क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। गरम है। गरम। रेडी? रेडी? पूरे रेडी हो गया, बाल बचे हैं बस, है ना? मैं वो वाला हेयर स्टाइल बनाना जो मैंने ठीक है, जो आपने बताया था। ठीक है, डन डन डन। वो मेरा तो फेवरेट पीहू को मैंने आज दूध नहीं दिया, मैंने थोड़ी सी चाय दी है बिकॉज पीहू के बहुत खांसी हो रही है, तो दूध से मेरे को लगा कि कहीं और ज़्यादा नहीं हो जाए, इसलिए मतलब दूध ही है, उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाली है ताकि खांसी वासी नहीं हो। और बाकी आज लंच में दिया है मैंने मस्क मेलन एंड दिस इज मेरा फेवरेट ढोकला जो मैंने बनाया है। जो कि माँ ने बनाया है और पीहू लेके जाएगी। बट ये हमने बनाया, मम्मी जी ने बनाया है, ढोकला है बट इडली के सांचे में बनाया है, तो इसलिए आप लोगों को गोल गोल दिख रहा होगा और पीहू को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो नाउ आर यू रेडी फॉर द स्कूल? चलो। और अभी बज रहे हैं 5:48 और पीहू की बस आने वाली है, मतलब 6 बजे के आसपास ही पीहू की बस आ जाती थी। पीहू ले रही दवाई बिकॉज पीहू की बहुत खांसी हो रही है। हनी वाली है। हनी टस एंड मैं थोड़े से अदरक का वो दे रही हूँ ताकि खांसी तो आए। बड़े छोटे छोटे टुकड़े ले लेना ना, इतने बड़े लेने, 3-4 टुकड़े हैं। ले, कीप इट इन योर पॉकेट। चल बाय, टेक केयर, बाय 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 अच्छा हेयर स्टाइल प्लान कर रही है। बाय बॉन्जो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब तो मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, लेकिन जा कहाँ रहे हो? मुझे हाँ, उठते ही उसको नीचे जाना है और दूध इसको नीचे ही पीना है। पूछो माँ से, धीरे धीरे जाना। माँ मैं आ गई हूँ। मैंने बोला है इसको, बोलता माँ के पास जाके पीऊंगा। क्या बोल कर रहे थे? ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म। डांस करो, इधर है, मुझे डांस करना है। हाँ, तो अभी राजा बेटा मेरा स्कूल के लिए हो चुका है रेडी और इसका मन हुआ डांस करने का, तो मम्मा और बेटा अभी क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। हाँ, मजे आ रहे? मजे आ रहे? और ब्रेकफास्ट कब करोगे? ब्रेकफास्ट कब करोगे? इस पे खड़े हो। ब्रेकफास्ट। ओह ओह, अच्छा इस पे डांस करके दिखाओ मुझे। मम्मा तो गई। अच्छा, आपने मम्मा को कैसे गले लग के कैसे बोला था मेरी प्यारी मम्मा? इसकी इतना चालाक है ना ये लड़का, इसको जैसे ही डांट पड़ती है ना, मैं इसको जैसे डांट मारती हूँ कि बेटा आपने गलत किया, वो किया, बाबू मैं आपको डांट मार रही हूँ, आप गंदे बच्चे हो, कहना नहीं मारते हो। अब नहीं कर रहा, वरना कैसे चिपकते कैसे आप मम्मा के कैसे चिपकते झट से, और ऐसे चिपक जाएगा और फिर बोलेगा मेरी प्यारी मम्मा। फिर पुच्ची कैसे करते हो? पुच्ची कैसे करते हो? फिर क्या बोलते हो? मेरी पारी मम्मा बोल के तो दिखाओ। मेरी पारी मम्मा। फिर पुच्ची पुच्ची कर देना प्लीज प्लीज। छोटी सी जब मैं डांट मारती हूँ ना तब इतनी सारी किसेस करता है और फिर बोले जाएगा मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी, मतलब एक सेंटेंस आपने डांट मारी है तो सेकंड बोलने नहीं देगा ये फिर बहुत चालाक हो गई। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। जब ये चलो डांस करते हैं। गोटी गिर जाओगे तो लास्ट ये 1 2 3 एंड चक्कर आ गए मुझे। बचाओ मुझे। आज पूरा मस्ती के मूड में है। हम दोनों सो रहे हैं और स्कूल कौन जाएगा पता नहीं, फिर तो जाती। गुड नाइट बोल के आ जाओ सबको। गुड नाइट बोल के आ जाओ। गाइस गुड नाइट। आपकी शक्ल तो दिखी ही नहीं। गाइस गुड नाइट। बोलो आप तो सो रहे हैं। हम तो सो रहे हैं। ओहो, तो स्कूल कौन जाएगा? छुटकू स्कूल कौन जाएगा? मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है और इसका फन भी हो रहा है।
इधर मेरे पास नहीं आओगे, ठीक है, मुझे बैग दे दो, मैं ऊपर ले जाती हूँ। ले जाऊँ? बुक्स भी है, वाह, दो मुझे पकड़ा दो, मैं ले जाती हूँ। मुझे पता है आप नहीं, ऊपर नहीं आओगे, खतरा है आपको, है ना? खतरा है ना? ऊपर जाओ, खाना भी खाओ। हाँ, बुक्स भी ले आ जाओ। इसको ये खतरा है कि मैं ऊपर लेके एक बार जाऊंगी बुला लो 5 मिनट। तो वापस नहीं है। हाँ तो मैं पहन के देखती हूँ ना, फिर धोने के लिए डाल दूंगी। अच्छा जा देख के। अच्छा ठीक है, तो पहना के देख लूँ। आओ आओ जल्दी आओ। मुझे इधर ही बनाओ। बाबू, मैंने क्या बोला? चल 5 ठीक मिनट है। क्या? एक बार नहीं आएगा ये, इसको नहीं। तो देखो राज और पीहू स्कूल गए थे, राज वापस भी आ गया और अब मुझे मेरा अब आपसे मिलना अब हो रहा है, बिकॉज़ आज मंडे था एंड मंडेज आर लिटरली थोड़ा बहुत हैक्टिक, बिकॉज़ 2-3 दिन, और इस बार तो 3 दिन का वीकेंड था, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो मंडे को तो फिर वो ये ना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। सो आई वॉज गेटिंग कॉल्स बैक टू बैक, तो वो अटेंड करते करते मुझे अराउंड 140-150 हो गए थे। देन आई टुक द बाथ, फिर बाल गीले में मैंने सोचा पहले खाना बनाती हूँ। वैसे तो राज आते ही नीचे ही खाना खाता है, ऊपर आता ही नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं बना के तो रखती हूँ एटलीस्ट, कि आज अगर मूड हो गया बना जी का हमारे ऊपर आके खाना खाने का, तो मेरे पास रेडी तो होना चाहिए था। बाकी आज इसको यूनिफॉर्म मिली है स्कूल से, बट द यूनिफॉर्म इज़ टू लूज। लेट मी शो यू। तो मैम ने ये यूनिफॉर्म दी है राज को, बट टी शर्ट मैंने ट्राई नहीं की, बट ये जो शॉर्ट है ये ट्राई किया। राज की कमर है इतनी और ये लूज़ है इतना तो अभी मैम को कॉल करके बोलूँगी। एंड बैग इज़ देयर, बट हाँ कलर बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही अच्छा है, पैरेट ग्रीन कलर, बहुत ही सुंदर कलर है ये। आई लाइक दिस वन, बट लूज़ है तो नो सेंस, कल पहन के नहीं जा सकता ये, तो मैं मैम को कॉल करके बताऊँगी ये चीज़। और खाने में आज बनाया है लौकी और ढोकला मम्मी जी ने बनाया था सुबह नाश्ते के लिए, वो रखा है, अगर बच्चे खाएंगे तो ये खा लेंगे, अदरवाइज लौकी इज़ देयर। तो मैं नीचे जाके आती हूँ क्योंकि राज खाना नहीं खा रहा है, सब्जी नहीं खा रहा है, तो मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ मुझसे खाएगा तो। राज खुद से खा रहे हो आप खाना? राज क्या खा रहे हो आप? राज क्या खा रहे हो आप? शक्ल तो दिखा। अरे चले जाएगा। अच्छा ये चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इधर दिखाओ मेरे को, बताओ क्या खा रहे हो आप? चले जाएगा तो बोला ना। तो हम लोग निकल चुके हैं स्काई बीच के लिए, और जैसा कि मैंने बताया था कि इवनिंग में कहीं जाने वाली हूँ मैं, तो मैं स्काई बीच जाने वाली थी और मेरे साथ है सपना, और हमारा एक कोलैबोरेशन है, मतलब मीटअप है, इन्फ्लुएंसर्स मीटअप, तो बस उसी के लिए जा रहे थे। और भी बहुत सारे जो मेरे फेलो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी होंगे, मॉम इन्फ्लुएंसर्स, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स, वो सब होंगे वहाँ पे, और उनसे सबसे हम मिलेंगे और मस्ती करेंगे। और बस तो हम पहुँच गए अभी स्काई बीच, एंड लेट मी नंदिनी आ जाओ। इस बार मैं बता के कर रही हूँ कि मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट टाइम इसके साथ धोखा हो गया था, आई जस्ट स्टार्टेड लाइक एनीथिंग। हाँ, अब ये मुझे बता के वो वाली डाली थी। हाँ तुमने देखा? नहीं मैं लिंक भेजूंगी तब देख लेना। So I am नंदिनी, और बताओ अपने बारे में, बताओ बताओ ना, मेरे बारे में क्या सोचती है ये लाइफस्टाइल बताइए। इन्फ्लुएंसर। अच्छा तुम्हारे बारे में क्या सोचती हो? पब्लिकली बता दो, पब्लिकली बता दो। नंदिनी वहाँ पे थी। वो कोई ना बात बीट्स नहीं। है ना, बीट्स में क्या प्रॉब्लम है ना। तो शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड हम लोग हमेशा सिर्फ वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड थे, अहमदाबाद में भी और यहाँ पे भी, एंड फाइनली वी स्टार्टेड मीटिंग ईच अदर, और हमने जेन्युइन फ्रेंडशिप भी निभाई है बहुत बार, और आगे भी निभाते रहेंगे बहुत बार। तो हम आ गए हैं अभी और जा रहे हैं वापस से घर पे, सपना और मैं, और बस इट वाज ग्रेट, मतलब ठीक ठीक था, बहुत ज़्यादा मज़े नहीं आए। कुछ चीज़ें थी जो हम बाद में बताएंगे। रिव्यू जो सही वाला रिव्यू है वो देंगे आपको, तो अभी नहीं दे रहे हैं हम, तो बस यही था, हम जाके आ गए हैं, बस दैट्स इट। सो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले आपको बताया था कि आई वॉज गोइंग टू स्काई बीच विद सपना, एंड देयर वाज अ इन्फ्लुएंसर्स मीट जो कि स्काई बीच ने ऑर्गेनाइज़ की थी इन्फ्लुएंसर्स के लिए। एंड इन्फ्लुएंसर्स मीट होती क्या है, लेट मी टेल यू, लाइक एनी बिजनेस और एनी वन हु वांट्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट और market their product or restaurant, something like that, so they invite influencers at their place, और वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स उनका प्रमोशन करते हैं थ्रू द
stories, post, everything. So this is the new kind of marketing which most of the brands are following. That's why they invite influencers at their place and they host them, and that is there. So ये जो आज मीटअप में मैं गई थी, सो दैट वाज फॉर स्काई बीच, जो कि अपने विशाली नगर क्वींस रोड पे है. But I would like to tell you that this was the worst meet that I have ever attended. मतलब शायद उनको पता ही नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स का काम क्या होता है ना, हाउ दे शुड ट्रीट इन्फ्लुएंसर्स. उनको क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोगों को नहीं पता कि इन्फ्लुएंसिंग भी एक प्रॉपर जॉब है. लाइक एनी अदर जॉब, दिस इज़ अगेन अ जॉब. आपको अपना टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको जो पर्क्स मिलते हैं, जो लाइक इन्फ्लुएंसिंग के पर्क्स लोगों को दिख जाते हैं कि वाह यार इसके कितने मज़े हैं, द हाउ शी इज़ इन्जॉइंग हर लाइफ. पर्क्स दिख जाते हैं, पर उसके पीछे की मेहनत लोगों को नहीं दिखते हैं. लाइक आई हैव ऑल्सो फेल्ट कि जैसे मैंने बैंक में जॉब किया है, मैंने BPO में जॉब किया है, मैंने लगभग 15 साल टीचिंग सेक्टर में जॉब किया है. उन जॉब्स को लोग कंसिडर करते हैं कि हाँ ये जॉब है, बट ये जो जॉब है कंटेंट क्रिएशन का, या इन्फ्लुएंसिंग का, या यूट्यूबर होने का, इसको लोग समझते हैं कि ये तो टाइम पास है. मतलब द अदर पर्सन इज़ डूइंग इट फॉर टाइम पास, एंड विच इज़ रॉन्ग. यहाँ पे किसी भी जॉब में आप शायद 24 घंटे इन्वॉल्व नहीं रहते हो. दिस इज़ अ काइंड ऑफ जॉब जहाँ पे आप 24 घंटे इन्वॉल्व रहते हो. 24 घंटे आपके दिमाग में ये, लाइक एनी अदर बिजनेस, दिस इज़ अगेन अ बिजनेस. पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आता कि इस चीज़ को कोई भी प्रॉपर एक जॉब के तौर पे लेता ही नहीं है. आई फेल्ट दिस थिंग, लाइक पीपल डू वांट टू एंजॉय द पर्क्स. दे आल्सो लाइक कि यार क्या है, कैमरा लेके ही तो घूम रही है, फ़ोटो ही तो खींच के डालनी है, हम भी कर लेते हैं, वाह कितने मज़े, फ्री के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अच्छा इनको प्रोडक्ट के साथ पैसा भी मिल रहा है, ओ माई गॉड कितना घूम रहे हैं, कितनी स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं. लेकिन उसके पीछे ऐसा नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हमें बहुत 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 क्रिएटिव होना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब जहाँ पे आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है. पता नहीं क्यों लोगों को नहीं समझ में आता. सो दैट इज़ अगेन अ डिफरेंट थिंग. मतलब हर किसी की ये मेंटालिटी, मुझे ऐसा लगता है, जो खुद एक इन्फ्लुएंसर वो फिर भी समझेगा कि हाँ दिस इज़ अ जॉब, बट बाकी लोगों को लगता है दिस इज़ जस्ट टाइम पास. सो द सेम वे स्काई बीच के जो ऑनर हैं उनको लगा कि हाँ इन्फ्लुएंसर्स को बुला सकते हैं एंड उनसे मार्केटिंग अपनी करवाएंगे, एंड they don't know how to treat influencers. तो जो मीटअप था that was a total disaster. They invited us at 4 o'clock. 4 o'clock का टाइमिंग था. They gave the dress code too, which is okay. कि ठीक है उनको ड्रेस का कोड रखना था, that is entirely okay. तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उनका कोई कॉन्सेप्चुअल शूट चल रहा है. लाइक वी आर नॉट मॉडल्स, वी आर इन्फ्लुएंसर्स, एंड वहाँ पे आप चाह रहे हो कि मॉडल्स की तरह हम शूट करें, एंड दैट इज़ फॉर फ्री. यू आर नॉट पेइंग अस फॉर दैट पर्टिकुलर शूट. आपने हमें बताया ही नहीं है कि ऐसा कोई शूट भी वो करने वाले हैं. जो चीज़ें मतलब लाइक इन प्रमोशंस हमें एडवांस में बताया जाता है कि दिस यू हैव टू डन, एंड दिस इज़ what we expect from you and this is what we will be offering you. इतना पे आउट होगा या ये हम आपके लिए ये चीज़ें करेंगे. दैट सो दिस काइंड ऑफ शूट वाजंट मेंशन. ड्रॉन शूट उन्होंने किया है विच मैंने नहीं करवाया, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने करवाया, एंड आई फेल्ट इट वाज लिटिल ऑकवर्ड to shoot that way. And we are not models, we are mom influencers, lifestyle influencers, so that was wrong. And जो मैं तो literally late पहुंची थी थोड़ा सा, but मेरे कुछ friends हैं वो reached at 4 o'clock. 4 o'clock से 6:45 तक they didn't service anything. और उनका जो staff था that was really bad. And for your information मैं आपको बता दूँ स्काई बीच अभी वापस से रीओपन हो रहा है. तो आई फेल्ट कि दिस वॉज द रीज़न कि स्काई बीच पहले नहीं चला, बिकॉज आई डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ वाइब देयर. आप जैसे ही वहाँ पे एंटर करोगे, सम प्लेस हैज़ दैट एनर्जी.
when I entered there, then I also felt yes, something is missing, because I have attended many meetups at different places, and every time we enjoy there, we do our work, we enjoy, we meet our influencer friends, and we do many things there. We create our own content, we अपना दिमाग लगा के हम concept बना के सब चीज़ें करते हैं. But यहाँ पे घुसते ही we didn't get that vibe, and influencers were literally very disappointed by this thing. And इस चीज़ का जो ऑनर थे या द पर्सन हु वाज ऑर्गेनाइजिंग दिस ऑल, उन पे कोई असर नहीं हो रहा था. एंड दे वर लाइक कि बस हमें अपना काम निपटाने के, इन्फ्लुएंसर्स आ गए, अभी स्टोरी डाल दे, ये कर दे. बट प्लीज़ हम ऐसे, मतलब अगर आप हमें अपने जेन्यून रिव्यू देने के लिए बुला रहे हैं, राइट, आपने अगर हमें वहाँ पे इनवाइट किया है बिकॉज यू नो दैट पीपल follow us, people watch us, and they do follow whatever recommendations we do on our page, on our social media handles. तो आपका बस ये मोटो है कि आओ स्टोरीज डालो, रील पुट अप करो, और दैट्स इट, फेक रिव्यू दे दो, राइट. लेकिन बॉस, हम अगर वहाँ आ रहे हैं, वी विल चेक योर प्लेस, मीन्स कि वो वाइब है कि नहीं है, आपकी हॉस्पिटैलिटी कैसी, उसके बेसिस पे ही हम रिव्यू देंगे ना, राइट. बट दे वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग. उनको सिर्फ अपना कंसर्न यही था कि इन्फ्लुएंसर्स आ जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टोरीज डाल दें, हमें रील्स डाल दें, और वापस से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो. फॉर एनी बिजनेस यू हैव टू पुट मनी, आपको पैसा खर्च करना पड़ता है. और जब इन्फ्लुएंसर्स को आपने बुलाया है तो of course you have to spend that amount. And behavior wise इतना worse था. Even the waiters there were so rude. मतलब हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, फिर we left that place, and we literally were very disappointed by whatever happened today. So if you people are watching it, please don't go to that place. The person who don't know कि how to be humble, how to greet their guest, because we were the guests there. उन्होंने ही हमें invite किया था. तो आपको अगर अपने guests की value रखना नहीं आता है, अगर आप को पता ही नहीं कि आपके घर में कोई आया है, उसको आप कैसे ट्रीट करें, तो there is no sense at all. So बिग नो. और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जो भी लोग हैं, आई वुड ऑल्सो से देम कि प्लीज़ डोंट गो टू दैट प्लेस, प्लीज़ डोंट विजिट दैट प्लेस, यू विल नॉट गेट एनी वाइब देयर. एंड लिटरली इट वॉज सच अ डिसअपॉइंटमेंट. लिटरली फर्स्ट मीटअप ऐसा था जो कि वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा. एंड या, that is it. I wanted to convey you all, because whatever I am doing in my life, I am sharing with you. So अगर मेरा कुछ good experiences होते हैं, that also I share with you. So if I am having some bad experiences in my life, then I think I should share with you all. So that was it. बाकी आपकी choice है, आप ज़्यादा समझदार हैं. बस तो अब यही पे ख़त्म करते हैं. बच्चे दोनों सो चुके हैं. आई विल ऑल्सो जस्ट रिमूव माई मेकअप, बिकॉज यार कितनी मेहनत लगती है एक इन्फ्लुएंसर की, आप लोग समझते नहीं. फॉर एवरी शूट एंड एवरीथिंग वी हैव टू प्लान एवरीथिंग. हेयर दे प्रोवाइडेड अस द ड्रेस कोड ऑफ ब्लैक और वाइट, सो वी हैव टू सर्च फॉर n number of costumes in our wardrobe कि मेरे पास वो पर्टिकुलर कलर का ड्रेस है कि नहीं है, देन ज्वेलरी है कि नहीं है. देन वी स्पेंड मनी टू फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स. लाइक शूट अगर हम करवा रहे हैं, उसमें हमारा पैसा खर्च होता है. एक जगह से दूसरी जगह हम जा रहे हैं, उसमें हमारा पैसा खर्च होता है. तो ये हमारा प्रोफेशन है, ये चीज़ है, मतलब इसको हल्के में मत लो, राइट. मतलब आपको अगर प्रमोशन कराना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन दैट, राइट. और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है इन्फ्लुएंसर्स हैं, फ्री फोकट में आ जाएंगे. बट बॉस, इट इज़ रॉन्ग. फ्री फोकट में इन्फ्लुएंसर्स कुछ नहीं करते हैं, और ना ही करना चाहिए. चाहे आप छोटे इन्फ्लुएंसर हो, बड़े इन्फ्लुएंसर हो, यू शुड वैल्यू ओन वर्क. अगर आप अपने वर्क को वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं करेगा. आप अपने वर्क को हल्के में लेंगे तो कोई दूसरा भी बिल्कुल भी उसको सीरियसली नहीं लेगा. और मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी ये चीज़ फील होती है कि अगर इसकी जगह शायद मैं कोई और वर्क कर रही होती ना, मतलब आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, बट मुझे ऐसा फील होता है लाइक माई पेरेंट्स ऑल्सो, दे डोंट टेक इट वेरी सीरियसली. उनको लगता है कि दिस इज़ जस्ट टाइम पास. बाकी तो मैं किसी और की तो क्या बात करूँ. मतलब मेरे खुद के पेरेंट्स, जिनको मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उनको भी लगता है कि हाँ, अब वो समझने लगे हैं. लाइक इफ़ आई एम अर्निंग आउट ऑफ दिस, नाउ दे अंडरस्टैंड कि हाँ, दिस इज़ जॉब.
फिर भी जो मेरा टीचिंग जॉब में जिस वो इतना सीरियसली लेते थे, शायद इस जॉब को या इस वर्क को वो लोग इतना सीरियसली अभी भी नहीं लेते हैं. सो बस भड़ास निकालनी थी, निकल गई, दैट्स इट. सो या नाउ आई हैव टू स्लीप. बच्चे दोनों सो चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ. गला आज इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे ज़ुकाम होगा. तो विल डू गार्गल इन द मॉर्निंग. तो बस अब सोते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना. एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. यार मेहनत करती हूँ, सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियोस देख लिया करो, शेयर कर दिया करो. चलो बाय बाय, टेक केयर.